ऐसा ऐसा आपको आज बुलाया गया, मैं कैंसर मरीज हूँ, मुझे आज बुलाया गया था कि आपको तारीख पर आना पड़ेगा। मैं आ गया हूँ। वकील साहब नहीं सर, मैं शुरू से वही केस लड़ता आया हूँ। जो आप पेमेंट दिलवा रहे हैं, ये इनकम टैक्स पेयर है। न्यायालय ने, उच्च न्यायालय डीबी ने हमें स्टे दिया सर, किस बेस पर कि ये पैसा देना नहीं बनता है, अभी इस पैसे को रोका जाए। पिछली बार तारीख पर माननीय न्यायालय ने ये फरमाया था कि पत्नी इनकम टैक्स पेयर है अथवा नहीं, तो आपने फरमाया था कि अगली बार इसका जवाब पूछ के दें। एडजुडिकेशन नहीं होगा, वो उसका एडजुडिकेशन नीचे हो गया है। नहीं सर, पूछा गया था और आपने जवाब के लिए समय। पिछले अदालत ने क्या बोला कि हमको जो लॉ मालूम है उसके मुताबिक हम चलेंगे। हाँ सर, तो अब जो आज जो इनकम टैक्स पेयर है सर। सर, आपने वारंट के खिलाफ लगाया ना? नहीं सर, ये लगाया कि ये जो आप पेमेंट दिलवा रहे हैं, ये इनकम टैक्स पेयर है। और जब 2005। काम करिए, आप कोई वकील साहब एंगेज करिए, वो ज्यादा लॉ समझ पाएंगे। आपको लॉ नहीं मालूम, आप फैक्ट से सर मुझे तो माननीय न्यायालय ने जो फरमाया मेरे सामने, और आपने उसके लिए समय मांगा था कि अगर इनकम टैक्स पेयर है तो मैं पूछ के बताऊंगा। दैट इज नॉट द इशू, whether she is a income tax payer or not. तो इनकम टैक्स पेयर होगा तो मुझसे 125 की पहली शर्त है सर। कराइए ना जो नीचे नहीं, वो इन्होंने नहीं करा है, मेरे को तो साहब 498 का देखिए साहब, मैं ऑर्डर निवेदन कर देती। एक बार ट्रायल कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया मेंटेनेंस, उसकी अपील होगी, फाइल करो आप। नहीं, उसकी फाइल हो गई। उसके बाद 17/2/20 को माननीय उच्च न्यायालय ने एक ऑर्डर पारित किया श्रीमान गुप्ता साहब ने कि अगर आपने 498 का केस जीत चुके हैं। एक बार मैं आपको एक ही बार लास्ट बताऊंगा, अदरवाइज यू एंगेज द काउंसिल और विल पास द ऑर्डर। वी नो व्हाट इज द लॉ। दिस इज अ रिट अपील arising out of an order passed by the bench in a writ proceedings where you have challenged issuance of a warrant. That's all. That is the only issue here. सर मेरी 74 साल की। कितने साल की उम्र है, क्या है, आपको जो मेंटेनेंस दिया सही है गलत है, वो यहाँ एग्जामिन नहीं होगा, वो अपील में होगा। आपके जो ओरिजिनल ऑर्डर को चैलेंज करो, आप किया होगा उसमें डिसाइड होगा। सर ओरिजिनल अपील की अपील करने पर 7/7/2008 को वो निरस्त भी हो चुका, फिर वापस ऑर्डर हुआ। 7/7/2008 को मेंटेनेंस ऑर्डर माननीय जिला न्यायाधीश श्रीमान हरदा, उन्होंने उसको निरस्त भी किया है, उसके बाद वापस राइज हुआ है। इसलिए मैं निवेदन करना चाह रहा हूँ। फालतू बहस अपन नहीं सुन सकते। मुद्दे पे अगर बहस नहीं, मुद्दे की निवेदन करूंगा सर। आपने क्या क्या चैलेंज किया था वो देख लें अपन पहले तो। हाँ देख ली। क्या इसका क्या है सर कि रीट अपील तो पहले से पहले वो हुआ है। सब मत बोलिए, देखिए हमको इतना समय भी नहीं है और लॉ के मुताबिक डिसाइड करेंगे। हाँ सर। वारंट इशू हुआ था क्या इम्प्रूव्ड ऑर्डर से? यस my lord, वारंट इशू हुआ था बिकॉज ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ मेंटेनेंस my lord, एंड द अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस हैज बीन डिटरमिन्ड बाय द हाई कोर्ट my lord. उसकी हाई कोर्ट ने ऑर्डर मेंटेनेंस डिटरमिन किया, उसकी कोई अपील नहीं करी इनने. So that order has attained finality, my lord. Now the trial court, my lord, calculated the arrears and directed him to pay within a certain period. He did not pay, and then thereafter, yes, this is the case, my lord. Yes, my lord. जब मुझे Only issuance of warrant, my lord. सर मुझे जब पेमेंट देना बनता है तो इससे पहले भी हो गया, इससे पेमेंट देना बनता ही नहीं था। उसके बाद आपने क्या किया? मैंने अपील की साहब, इसीलिए WP 7460 है। उसके बाद WA जो अभी आया 13/82/22, तो WA जो WP है 7460/22, उसमें श्रीमान जो ऑर्डर हुआ, उसके बाद में मैं 13/82/22 में आया। 13/82/22 में आपने जो जवाब दिया है उसमें एक भी जगह ये नहीं लिखा पूरे जवाब में कि शी इनकम टैक्स पेयर। High Court's order is dated 17 और to उसमें 20, क्या my लिखा lord, बताइए साहब। at page 34 of the writ petition. देखें आप, writ petition का, my lord? Yes. वारंट को सर्टिफाइड करने की कोई प्रयास नहीं है। जी. देखिए नहीं, वारंट को सर्टिफाइड करने के लिए प्रेयर दिए साहब कि यह गलत किया गया। बड़ा निवेदन कर दिया हूँ मैं, निवेदन अब ये सुन रहे हैं फाइनली, अब इसके बाद रिटर्न नहीं होगा। नहीं, मैं निवेदन ऐसा वी आर ए कैंसर मरीज, मेरे को आज बुलाया गया, मैं कैंसर मरीज हूँ, मुझे आज बुलाया गया था कि आपको तारीख पर आना पड़ेगा। मैं आ गया हूँ। वकील साहब नहीं सर, मैं शुरू से वही केस लड़ता आया हूँ, इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूँ। मेरी रिपोर्ट इसमें लगी हुई है। पिछले बार जो वकील साहब खड़े हुए थे, क्योंकि मैं इस पोजीशन में नहीं था कि मैं केस आर्गुमेंट्स कर सकूं, तो मैं आपसे ये निवेदन करना चाह रहा हूँ। वारंट चैलेंज नहीं किया my lord इनने। 13-2 का भी ऑर्डर देख लें। 13-2 के ऑर्डर में इनने सिर्फ टाइम मांगा था कि हमको चैलेंज करने के लिए, कि हमको रेट पिटीशन में चैलेंज करना है।
वो रिट पिटीशन फाइल करी कि नहीं करी, ये भी ये नहीं बता रहे। उसी बेस पर माननीय न्यायालय ने, उच्च न्यायालय डीवी ने हमें स्टे दिया सर, किस बेस पर कि ये पैसा देना नहीं बनता है, अभी इस पैसे को रोका जाए। तो जब एक बार स्टे हुआ, वो किस लिए किया गया था? इसीलिए किया गया, पैसा देना नहीं बनता था। ये तो ऑर्डर माननीय न्यायालय भी कर देता कि पैसे दे दो। 13(2) order, my lord, is at page 17 of the writ petition. जी, एडल्ट्री का कोई केस ही नहीं है my lord. है सर। This is what I have shown in my vacating stay my lord. लास्ट ऑर्डर यही किया गया, एडल्ट्री। ऑर्डर छोड़िए, आप कुछ डॉक्यूमेंट बताइए। हाँ, इसमें है साहब लगा हुआ, एडल्ट्री का केस फाइनल कराने के बाद आई है। My vacating stay में भी मैं तारीख देता हूँ सर। it was not maintainable my lord. अगर आप इम्प्यून्ड ऑर्डर, जो रिट पिटीशन का इम्प्यून्ड ऑर्डर है, उसमें भी आ जाए my lord एक मिनट के लिए, पेज 17 ऑफ द रिट पिटीशन। केस पेंडिंग नहीं है ऐसा बता रहे हैं? सभी कहाँ? केस पेंडिंग पड़े, सभी केस एडल्ट्री का पेंडिंग है। My lord, Adultery pending है। एक पेंडिंग है, बट that is not on adultery my lord. Not on adultery. नहीं, My lord, why doesn't he allow me to speak my lord? He's interrupting. अच्छा, ये पैरा पेज 17 पे आ गया। Page 17 my lord. This was the impugned order in the writ petition my lord. आइए नंबर 5 का तथ्य ये है कि अनावेदक द्वारा ₹100 का चेक जमा यस, कहाँ पे? my lord, in center of the page my lord. आइए नंबर 5। हाँ, ये नंबर 5। आइए नंबर 5 का तथ्य यह है कि अनावेदक द्वारा ₹100 का चेक जमा कराया गया था, जिसका संयोजन भरण पोषण की बकाया राशि में नहीं किया गया है। माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार 1 वर्ष की भरण पोषण की राशि आवेदक गण प्राप्त करने का हकदार हैं, जबकि दिनांक 30/11/2010 से दिनांक 24/4/2012 तक भरण पोषण की राशि के दिलाए जाने का आदेश दिया गया है। अंतरिम भरण पोषण की राशि बकाया न होने के बावजूद भी भरण पोषण दिलाए जाने का आदेश दिलाया गया है। भरण पोषण की राशि रिट याचिका प्रस्तुत कर स्थगन प्राप्त करना चाहता है। दिस वाज द प्रेयर इन द IA नंबर 5 that he wants to file a writ against the order directing him to pay a certain sum of money करना चाहता है। इस आधार पर 2 माह का समय दिया जाने का अनुरोध किया गया है। This 2 months was declined by this order my lord, और इसको चैलेंज किया है इन्होंने। Yes my lord, 226 is not maintainable, at the most 227 पे आएंगे, उसके अगेंस्ट at the most, और उसके अगेंस्ट भी फिर रेट अपील इज नॉट मेंटेनेबल। Yes my lord, yes my lord। मैं निवेदन करना चाहता हूँ साहब। अरे थोड़ा सा आपको समझने दो, आप तो बता नहीं पाओगे आपकी एप्लीकेशन किस बात की थी, क्या प्रेयर था। अब ये नई बातें आप यहाँ कोर्ट के सामने बोल के ऑर्डर ले लिया आपने। नहीं सर, दैट वाज नॉट द सब्जेक्ट मैटर बिफोर द ट्रायल को। मैंने कोर्ट के सामने वही निवेदन किया जो सत्य था और रिकॉर्ड में है। चलता है, आपको रिकॉर्ड से काम चलता है। रिकॉर्ड में है, मैं ये निवेदन करूँ, रिकॉर्ड में है। बताता है रिकॉर्ड में निवेदन करना चाहता हूँ साहब, 2 मिनट के लिए सुन लीजिए, मैं सुना देता हूँ। कोई देख रहे हैं अभी नहीं, आप 74-60 का पेज नंबर 73, 74, 75 पढ़ लीजिए, 4 लाइन में सारा चीज के आदेश यहाँ चैलेंज किया है। उसकी आईए किधर है? उसकी आईए कहाँ है क्या? नहीं, रिकॉर्ड में नहीं रिकॉर्ड कहाँ है? उसमें हम आपका प्रेयर देखना चाहते हैं। यही है कि एडल्ट्री वाला केस चल रहा है, इसको ये नहीं है आपकी प्रेयर है कि 2 महीने का समय दिया। Yes, नहीं, मेरी प्रेयर ये है साहब, एलडीटी का केस भी चल रहा है, 498 जीत चुका हूँ, और माननीय उच्च न्यायालय ने 17/2/20 को ऑर्डर पारित करके ये फरमाया था कि अगर आप किसी भी फौजदारी मुकदमे में जीत चुके हैं तो आप मेंटेनेंस स्टॉक करा सके, और वो महिला ने किया था 498, और उसमें मैं 2015 में जीत चुका था। 2015 से अब तक मैं खाली यही निवेदन कर रहा हूँ। सर डिसाइड करना है इसको। माय अपॉलॉजीज। अंतरिम आवेदन जो निरस्त कर दिया गया, पेज 19 में है my lord, रेट पिटीशन की पेज 19 में। इसमें क्या लिखा हुआ है? इसमें लास्ट में बाहर नहीं जाएंगे, आप कुछ भी बोलते रहिए। और पेज 20 देखेंगे हम लोग बस। दूसरे बेंच ने क्या ऑर्डर पास किया, दैट इज अ डिफरेंट मैटर। नाउ वी आर हियरिंग फाइनली पेज 20 में एप्लीकेशन फॉर वेकेटिंग स्टे। यस मैम, पेज 20 द रिलीफ क्लॉज में लॉर्ड। अतः प्रार्थना है कि माननीय उच्च
न्यायालय रिट याचिका प्रस्तुत कर सघन आदेश लेने हेतु 2 माह का समय प्रदान किया जाने का आदेश पारित तब तक उक्त प्रकरण की कार्रवाई को स्थगित किया जावे। दिस वाज द लिमिटेड प्रेयर मिलर। इतनी लिमिटेड प्रेयर है आपकी सर लिमिटेड, इस बात में आगे सर लिमिटेड कैसे है? मैं निवेदन ये कर रहा हूँ। कोई अपील नहीं सुन रहे हैं, आप पूरी अपील नहीं सुन रहे हैं। ठीक, एक आवेदन निरस्त होने के बाद आपने रिट लगा दी, वो भी 226 में मेंटेनेबल ही है एक्चुअली। इट इज ओनली 2 to 7। सब माननीय न्यायालय ने एक्सेप्ट किया और मुझे स्टे दिया, और सुन के स्टे दिया, और डीबी से द्वारा ही दिया गया। एक सेकंड, अरे एक निवेदन साहब, मैं निवेदन ये कर रहा हूँ कि मेरी जो 74-60 में मेरी एप्लीकेशन है, जिसके विरुद्ध में वापस WA में WP पहले की है, WA जिसके विरुद्ध यहाँ है उसी के बेसिस पे डिसाइड होगा सर। तो 74-60 मेरा बेसिक है। क्या हुआ? WP 74-60 कहाँ है? वो लगा नहीं है, वो इसमें लगा हुआ है। डिसाइड हो गई ऑलरेडी। नहीं सर, वो डिसाइड हुआ तो इसी का तो पार्ट बना WA, वो रॉन्ग हुआ, उसी को मैंने चैलेंज किया, तो उसी को रिकॉर्ड इसके साथ लगा हुआ है श्रीमान। 2 केस है आपके? हाँ 2 केस, 58-38-2021। ये तो एक तो केस हो गया। हाँ एक तो हो गया मिलर। क्या है? 74-60 दूसरे में माय फ्रेंड इज अपीयरिंग। 74-60 हमने 605 की सुनवाई कर दी, ठीक, तो देखते हैं पास द ऑर्डर। रिजर्व करो। अब बताइए 605 605 में क्यों आया सर कि 74-60 इसके पीछे लगा WP करके डिसाइड करते हैं। आप अलग अलग केस क्यों फाइल करते नहीं, यही कह रहा हूँ सर। हैं? क्यों नहीं कर दिया? 605 में वो अपन ने देख लिया एक ऑर्डर के खिलाफ है, उसको देखना है ऑर्डर लर्नेड सिंगल जज का ठीक है या नहीं है, बस इतना ही देखना उसको। बिल्कुल सर। उसके अलावा और स्कोप एनलार्ज नहीं कर सकते उसका। जैसा आप बोलेंगे कि एडल्ट्री देखो, ये देखो, वो केस पेंडिंग है, ये सब इसकी जरूरत ही नहीं है उसमें। तो सब में 74-60 में जो डॉक्यूमेंट्स लगाए मैंने, जो इस 1382-22 605/23 का जो बताइए, क्योंकि तभी सुन रहे हैं अपन। वो आपकी रिट पिटीशन तो डिसाइडेड है ऑलरेडी, वो अलग है सर। वो उसका केस नंबर 58-38/21। ये आपको जो निवेदन कर रहा हूँ सब, ये केस है 605/23 जो WA है, और इसका जो बेसिक है वो WP है, जो है 74-60/22। और उसके अंदर जो डॉक्यूमेंट गलत नंबर बता रहे हैं मिलॉर्ड, ये गलत नंबर बता रहे हैं। बता कोई बात नहीं, मैं वापस निवेदन में लिखूंगा। अभी जो सुन रहा है, आपकी जो रिट अपील सुन रहा है, उसका नंबर है 1382 1382 है ना। ये अराइज हो रही है WP 74-60 74-60 है ना। मैं 74-60 को निवेदन करना चाहता हूँ। 74-60 का पेज नंबर 73, सॉरी 75 पैरा नंबर 11। ये भी वही है, सीकिंग एडजर्नमेंट। यस वही नहीं, पैरा नंबर 11 है साहब। इसमें लिखा है ये सही है कि मैं अपनी शादी के बाद अपने ससुराल ब्यावर में ही रही। ये कहना सही है कि मैं 1999 से आयकरदाता रही हूँ। ये कहना सही है कि मैं अलग की आय के स्रोत का कोई दस्तावेज पेश नहीं कर पाई। और सेकंड पेज 76 में श्रीमान साहब लिखा हुआ है, मुझे ध्यान नहीं कि मेरी आय 1990 से अशोक कोटाई से ज्यादा रही है। और साथ में 14 नंबर पैराग्राफ, यह कहना सही है कि मैं शादी के पहले शेयर मार्केट एवं यूटीआई का व्यापार करती थी। श्वेता कहा कि मैंने शेयर मार्केट एवं यूटीआई में पैसा लगाया था। यह कहना सही है कि मैंने अपील थोड़ी सुन रहे हैं, अपील के खिलाफ थोड़ी। सर WP जो है मेरा आधे पन्ने का आवेदन, उसके खिलाफ आप यहाँ आए हुए हैं। हाँ सर। टाइम मांग रहे थे आप वहाँ पे? नहीं, टाइम नहीं मैंने मांगा सर। ठीक है, अब आपको आवेदन पढ़ के सुनाता हूँ। मैं कैंसर मेरी था, मैं इतना तेज अभी भी नहीं बोल पा रहा हूँ, पर चूंकि आप फरमा रहे हैं वो बोल पा रहा हूँ। पर मेरा निवेदन ये है कि अगर वास्तविक रियल डॉक्यूमेंट जो रिकॉर्ड में है वो तो श्रीमान निवेदन करूंगा ना, तो देखने की जरूरत ही नहीं है। आपने क्या एप्लीकेशन क्या लगाया? रिजेक्ट कि चाहिए। नंबर 2, मूव्ड बाय द प्रेजेंट पिटिशनर सीकिंग एडजर्नमेंट ऑफ द प्रोसीडिंग्स पेंडिंग बिफोर द लर्नेड फैमिली कोर्ट। यस, अब ये लर्नेड सिंगल जज बोलते हैं, आई हैव फिनिश्ड द ऑर्डर रिफ्यूजिंग टू एडजर्न द मैटर इन रिगार्ड टू recovery of arrears of maintenance payable to the wife and children merely on the ground of pendency of some other criminal case। तो आपको टाइम देने से इनकार कर दिया, बस उसके खिलाफ आप यहाँ आ गए। ये पहले का ऑर्डर पूरी
मुझे अलग अलग फैक्ट्स बता रहे हो। तो आपको टाइम सही दिया, सही रिव्यूज किया कि नहीं किया, इतना देखना है हमको बस। हाँ, वही तो निवेदन मैं कर रहा हूँ। तो वो जब निवेदन कर रहा हूँ कि जब वो उन्होंने गलत निर्णय दे दिया, मुझे टाइम मैंने किस लिए मांगा? गलत निर्णय दे दिए तो उसकी अपील होती है। नहीं कर रहा हूँ सर, WA इसीलिए, WA इसीलिए 605 जो है, WA में आपने सिर्फ वो आवेदन 1382 22। चैलेंज किया है बस। हाँ तो मेंटेनेंस देने का वो यहाँ नहीं चैलेंज है। नहीं है सर, देखिए पढ़ देता हूँ अरे सब देखिए, इतना आपको बिना बोले बिना पढ़े बोलते ही नहीं हमने। सर, मैं निवेदन कर दूं? आप चाहते हो सब प्रकार के ऑर्डर सर्टिफाइड हो जाएंगे? नहीं सर, देखिए सर, पेज नंबर 12 और उसमें 7-1 काउंसिल एंगेज करना है तो आप कुछ बेनिफिट मिलेगा, समझा ही नहीं, कुछ नहीं हो सकता इसमें। सब समय दे दीजिए, मैं थोड़ा इतना ज्यादा बोल पाऊँ समय वाला काम ही नहीं यार, सुनना तो फिर मैं आप सुना निवेदन कर देता हूँ सर। दैट दिस ऑनरेबल कोर्ट में काइंडली टू प्लीज टू डायरेक्ट द लर्न कोर्ट बिलो द पास एप्रोप्रिएट ऑर्डर एंड एप्लीकेशन डिटेल 16/12/20 एंड कंप्लाइंस टू द ऑर्डर ऑफ दिस ऑनरेबल कोर्ट 17/2/20 इन विच दिस ऑनरेबल कोर्ट हैड डिसिप्लिनरी ऑर्डर्स मत छोड़ो कोर्ट के, यहाँ के हमारे, तो आपने जो बोला कोर्ट में लिखवा दिया और पास कर दिया ऑर्डर विदाउट, मतलब अब जब नहीं मेरा नहीं, ये मेरी प्रेयर है सर, दिस इज माई प्रेयर। आपने कहा प्रेयर है, वो बताओ तो मैं निवेदन वो कर रहा हूँ। Your prayer is done. Yes.